एपिसोड की शुरुआत होती है। हम लोग अब नोआ को देखते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंदर जाता है। जैसे वो यहाँ पर आता है, काफी सारे लोग उसका यहाँ पर वेलकम करते हैं। इसके बाद अब नोआ जाकर अपनी वर्किंग टेबल पे बैठता है और अब उसके सामने एक बंदा आता है। हमें पता चलता है कि ये जस्टिस का वाइस मिनिस्टर है और इसका नाम विनी ओसी है। वो अब नोआ से कहता है कि आपसे मिलना मेरे लिए एक काफी बड़ी ऑनर की बात है। वहीं नोआ अब सोचता है कि ये मेरे बाद है, यानी कि मैं मिनिस्टर हूँ और ये वाइस मिनिस्टर है। ये काफी यंग है और मैं श्योर हूँ कि ये काफी ग्रो कर रहा है। नोआ अब उससे पूछता है कि आखिर ये बताओ कि मेरी ड्यूटीज क्या हैं, मतलब मेरे को एक रफ सी आउटलाइन बता दो। तो विनी भी कहता है कि ठीक है, आपके पास दो प्राइमरी ड्यूटीज हैं। पहली ड्यूटी ये है कि पूरे एम्पायर के अंदर आप सभी कोर्ट हाउस को कोऑर्डिनेट करोगे। हमारा जो मिनिस्टर होता है वो कैपिटल में होते हुए काफी सारे केसेस को भी संभालता है। जैसे जो 6 साल पहले लोगों ने रेबिलियन किया था, ये मिनिस्ट्री या फिर एक एम्पर के लिए खुद एक रिवाज की तरह होता है। उन लोगों को सजा देना जिन लोगों ने काफी बड़ा क्राइम किया है, जैसे रेबिलियन वगैरह करना, यानी विद्रोह वगैरह। ये सुनकर नोआ कहता है कि दूसरे शब्दों में कहें तो जो मिनिस्ट्री है वो एक कॉमन कोर्ट हाउस की तरह फंक्शन करती है। क्या तुम केसेस को नहीं संभालते हो? तो विनी कहता है कि ये तो केस पर ही डिपेंड करता है। तो नोआ कहता है कि ठीक है, वैसे तुम्हें रिश्वत में कितने पैसे मिलते हैं? ये सुनकर विनी घबरा जाता है। वो कहता है कि मैं रिश्वत नहीं लेता हूँ। तो नोआ कहता है कि मुझे पता है कि तुम लेते हो, पर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम अपने क्राइम को एडमिट कर लो। मुझे तो बस असली स्टोरी जाननी है। जैसे मैं इस रूम से निकलूंगा मैं तुम्हारी बातों को भूल जाऊंगा, तो मुझे सच सच बता दो। ये सुनकर विनी भी अब फंस जाता है और कहता है कि मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए था पहले ही आपसे, आपके सामने चालाकी नहीं चलेगी। वो अब कहता है कि मैं पर्सनली रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अगर मैं गिनूं तो शायद हर साल मैं कुछ 100 रियान लेता हूँ। दरअसल मेरा एक रूल है, जो मुझसे नीचे है वो भी मेरे से 10 गुना ज्यादा पैसे लेते हैं रिश्वत के तौर पर, लेकिन जो मर्डर के केस होते हैं मैं उनके लिए रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो नोआ पूछता है कि लेकिन क्यों? तो विनी बताता है कि क्योंकि वो काफी इजीली एक्सपोज हो जाते हैं। अगर जो अक्यूजर होगा वो गुस्से में आ जाएगा तो वो बदला मुझसे लेने आ जाएगा, इससे मेरा ही नुकसान है। तो मैं सिर्फ ऐसे ही केसेस में रिश्वत लेता हूँ जिसमें मेरी जीत हो और रिस्क कम हो। ये सुनकर नोआ अब कागज पर कुछ लिख कर उसे पकड़ा देता है, जिसे देखकर विनी भी काफी शौक हो जाता है। नोआ अब कहता है कि चलो मान लेते हैं कि तुम साल में रिश्वत के तौर पर 500 रियान ले लेते हो, तो मैं तुम्हें 5000 रियान दे रहा हूँ। बदले में मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम कोई भी रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करोगे। मैं बस राजा के एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना चाहता हूँ और ऐसा करने में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ये सुनकर विनी भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अब मुझे समझ आया कि राजा ने आपको 6 साल की उम्र में ही द वाइस प्रिंस क्यों बना दिया था और आपको जस्टिस का मिनिस्टर प्रिंस भी बना दिया। वो अब नोआ से कहता है कि मुझे इस एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत नहीं है और मैं आगे से कोई भी रिश्वत भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। प्लीज आज से मुझे परमिशन दो आपके लिए काम करने की। ये सुनकर नोआ सोचता है कि शायद से इसके कोई बुरे इरादे भी हो सकते हैं इस काम के पीछे, लेकिन इसकी वजह से मेरे स्टेटस में इंप्रूवमेंट आ गई है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। नोआ कहता है कि ठीक है विनी, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसके बाद अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोआ ऑस्कर के साथ होता है। नोआ उससे कहता है कि शुक्रिया इस सेलिब्रेशन को अरेंज करने के लिए। तो ऑस्कर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी है कि ब्रदर हेनरी के बाद तुम दूसरे मिनिस्टर प्रिंस बने हो। राजा ने 50 साल तक रूल कर लिया है और अभी तक सिर्फ तुम 2 ही हो। तुम्हें लगता नहीं होगा पर मुझे तुम काफी पसंद हो, तो इसलिए मुझे तुम्हें ये पार्टी देने दो। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है। ये रिएक्शन सुनकर ऑस्कर कहता है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तो नोआ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि राजा ने हम लोग को मिनिस्टर प्रिंस क्यों बनाया है। तो ऑस्कर कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम लोग राजा के काफी प्रिय हो। ये सुनकर नोआ सोचता है कि मुझे लगता कि एग्जैक्टली यही कारण होगा। अगर हम लोग हेनरी की बात करें तो उससे तो ये पोजीशन मिलनी थी, क्योंकि उसने विद्रोह को भी काफी इजीली बंद करा दिया था, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं करा। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि राजा ने मुझे ये टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि मैं उनका फेवरेट हूँ। वह ऑस्कर से कहता है कि क्या आपको याद है कि एक समय था जब पूरा एम्पायर तबाह होने वाला था? तो ऑस्कर कहता है कि हाँ मुझे याद है। हमें भी ये बताया जाता है कि आखिर एम्पायर तबाह कैसे होने वाला था। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि क्राउन प्रिंस को चूज करने का एक सिस्टम हुआ करता था, क्योंकि जो राजा का उत्तराधिकारी हुआ करता था उसका सिलेक्शन जन्म से ही हो जाता था। मतलब क्राउन प्रिंस को छोड़ के बाकी के जितने प्रिंस थे वो तो अपनी जिंदगी ऐसे टाइम वेस्ट करते थे, जिस वजह से एम्पायर की इकोनॉमी बिगड़ गई, क्योंकि बाकी प्रिंस तो बस पैसे ही वेस्ट करते थे जाके, लाइक ऐश वगैरह करते थे।
लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, क्योंकि अब जो एम्पायर है वो हर प्रिंस को उसकी खुद की एक जमीन दे देता है, वो भी शुरुआत से, और ये भी मेक श्योर करता है कि हर प्रिंस को एजुकेशन अच्छे से मिले। ये सब चीजें सुनकर अब ऑस्कर कहता है कि लेकिन इससे अभी का क्या लेना देना है। तो नोआ कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मिनिस्टर बना देना कुछ ज्यादा ही हो गया। ये सुनकर ऑस्कर समझ जाता है कि नोआ के कहने का क्या मतलब है। वो काफी शौक होकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये मत कहना कि राजा दरअसल तुम्हें क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं। तो नोआ कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर ऐसा हो सकता है। तभी वहाँ पर ऑस्कर का बटलर आकर उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाता है। वो अब नोआ से कहता है कि तुम तो कमाल के हो, तुम्हारा शक सही था। मुझे ये पता चला है कि राजा कल सुबह असेंबली के अंदर मुझे फाइनेंस का मिनिस्टर प्रिंस बनाने वाले हैं। ये सुनकर नोआ शौक हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब जो राजा है वो एल्बर्ट को। दूसरी तरफ हम लोग को अब एल्बर्ट को ही दिखाया जाता है, जो कि इस न्यूज को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर नोआ से कहता है कि चलो चाहे कुछ भी हो, हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करने आए हैं तो वही करते हैं। तो नोआ भी कहता है कि हाँ। अगले सीन में हम लोग को अब काफी सारे नाइट्स को दिखाया जाता है, जो कि सीधा जाकर उस जगह पर घुस जाते हैं उन लोगों को पकड़ने के लिए जो कि विद्रोह कर रहे थे। ये लोग यहाँ पर विद्रोह करने की प्लानिंग कर रहे थे। अगले सीन में प्राइम मिनिस्टर इसी के बारे में एम्पर को बताते हैं कि कीट्स के साथ साथ 167 लोगों को अरेस्ट किया गया। वो लोग आपको प्रेशर में डालना चाहते थे जिससे कि आप राजा बनना छोड़ दो और फिर क्राउन प्रिंस को राजा बना दिया जाए। उन लोगों का जो ये प्लान था ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग की इंटेल ने हमें इंडिकेट किया था। ये सुनकर अब राजा कहते हैं कि मेरे को रूल करते हुए 50 साल हो गए हैं और एल्बर्ट को क्राउन प्रिंस बने हुए 30 साल। लगता है कि एल्बर्ट ज्यादा वेट नहीं कर पा रहा है राजा बनने के लिए। तो अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये बात ध्यान में रखो कि इन सभी इंसिडेंट के अंदर क्राउन प्रिंस की कोई भी इन्वॉल्वमेंट का एविडेंस नहीं है। तो राजा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, मैं एल्बर्ट को कुछ भी नहीं करूंगा। इस कीट्स नाम के बंदे को मार दिया जाएगा और ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। वैसे क्या तुमने ऑस्कर को सुबह के बारे में बता दिया? तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हाँ, देखकर लगता है कि उसे ऑलरेडी पता ही था। नोआ भी उस समय पर ऑस्कर के साथ ही था। ये सुनकर राजा कहते हैं कि जरूर नोआ को ही पता चल गया होगा और उसी ने ही ऑस्कर को बताया होगा। लगता है कि नोआ को मेरे इंटेंशंस के बारे में पता चल गया। नोआ हर बार की तरह कमाल का है। ऐसा बोलकर राजा अब कहते हैं कि गिलबर्ट नहीं लायक है, एल्बर्ट भी लायक नहीं है, तो आखिर कौन बनेगा अगला राजा? हेनरी, ऑस्कर या फिर नोआ? मुझे कोई भी चलेगा। मैं बस चाहता हूँ कि वो लोग मेरे चैलेंजेस को पार कर सकें, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। अगले सीन में नोआ को ये पता चलता है इन लोगों के अरेस्ट के बारे में। नोआ को ये पता चलता है कि रिबेलियन में जितने भी लोग थे वो एल्बर्ट के करीब दोस्त थे, जैसे कि एल्बर्ट के पुराने ट्यूटर, उसके नाइट्स और भी काफी सारे लोग। तो लोगों को तो ऑफ कोर्स यही लगेगा कि क्राउन प्रिंस के ही वो साथी थे जो कि रिबेलियन कर रहे थे। अब लोगों के दिमाग में ये सवाल उठेगा कि इन सब में एल्बर्ट इन्वॉल्व है या फिर नहीं, क्योंकि लॉज के अकॉर्डिंग अगर कोई रॉयल फैमिली का मेंबर क्राइम करता है तो ऐसी प्रोविजंस हैं जिसकी वजह से उसकी जो पेनल्टी है वो हल्की हो जाती है। लेकिन एक चीज एक्सेप्शन वाली बात है और वो है विद्रोह। अगर पता चलता है कि कोई भी रॉयल फैमिली का मेंबर विद्रोह में इन्वॉल्व हुआ है तो उसके सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा, चाहे वो बंदा उस रिबेलियन का लीडर है या फिर साथी है। उनकी पनिशमेंट सेम तभी भी होगी जब अगर उन्हें रिबेलियन के बारे में पता हो और अगर वो राजा को उस रिबेलियन के बारे में ना बताएं। नोआ कहता है कि इस रिबेलियन में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे वो सभी एल्बर्ट के करीबी थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एल्बर्ट को इसके बारे में पता ही ना हो। और अगर एल्बर्ट गिल्टी पाया जाता है और उसे मार दिया गया तो एम्पायर की पूरी फाउंडेशन ही हिल जाएगी। नोआ विनी से कहता है कि इसके बारे में राजा ने क्या कहा है। तो विनी कहता है कि राजा ने कहा है कि जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें लॉस के अकॉर्डिंग अच्छे से पनिश करो। ये सुनकर नोआ कहता है कि मुझे अब राजा की इरादे के बारे में पता चल गया, ठीक है, अब मैं जजमेंट पास करूंगा। अगले सीन में नोआ को अब राजा के पास दिखाया जाता है। नोआ कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि जिन लोगों ने भी क्राइम किया है उन्हें क्या सजा दी जाएगी। सबसे पहले जो लीडर है उसको बीच में से काट दिया जाएगा और उसके साथियों को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। जैसे उनकी सजा सुना दी जाएगी उन्हें तभी एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। वहीं अब नोआ देखता है कि जो राजा है वो एल्बर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, जो देखकर नोआ समझ जाता है कि राजा का कोई भी इरादा नहीं है इन सब में एल्बर्ट को इन्वॉल्व करने का। इसका मतलब है कि राजा चाहते हैं कि लिस्ट में जिन भी लोगों का नाम है सिर्फ उन्हें ही सजा मिले। नोआ कहता है कि मैं सभी लोगों की डेथ को पोस्टपोन कर सकता हूँ तब तक जब तक साल में सारे एग्जीक्यूशंस पूरे नहीं हो जाते, पर शायद से इस बीच में एल्बर्ट के इन्वॉल्वमेंट के जो एविडेंस है वो मिल सकते हैं, यानी उसके साथ ही उसका नाम ले सकते हैं। तो मुझे उन लोगों को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा जो कि रेबेलियन कर रहे थे। नोआ के डिसीजन से राजा काफी इंप्रेस होते हैं और अब वो क्रूज को बुलाकर कहते हैं कि नोआ की सैलरी को 1000 रियान से और ज्यादा बढ़ा दो। ये सुनकर नोआ भी सोचता है कि मैंने इतना कुछ महान नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इतना कमाल का रिवॉर्ड मिल रहा है। लगता है कि वो चाहते हैं कि मैं चुप रहूं कि इन सब में एल्बर्ट इन्वॉल्व हो सकता है। राजा अब नोआ के पास आकर फिर से उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मेरी होप हमेशा तुम पर काफी ऊंची रहेगी, इसी तरीके से काम करते रहो। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो अपने घर पर वापिस आता है, पर अब वो देखता है कि उसके घर के आगे के जो गार्ड्स है वो मरे हुए हैं।
एक गार्ड मरने से पहले नोआ को बताता है कि जो भी घुसपैठिए हैं वो अंदर हैं। ऐसे बोलकर वो मर जाता है। ये देखकर अब नोआ शिरले से कहता है कि रीइंफोर्समेंट बुलाओ, मेरे भाइयों से मत मांगो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर के अंदर हैं। पर तभी नोआ उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इन सब में उसके भाई इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो शिरले से कहता है कि हमारे जितने भी अलाइज हैं यानी कि दोस्त है उन्हें इकट्ठा करो, मेरे अलावा किसी को भी घर के अंदर जाने मत देना और आने मत देना, चाहे वो कोई भी प्रिंस हो। तो शिरले भी कहती है ठीक है। इसके बाद अब नोआ अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पर सभी लोगों को मार रखा है। अंदर आने के बाद वो देखता है कि अंदर जो घुसपैठिए हैं वो तो और लोगों को मार रहे हैं, जो देखकर नोआ जल्दी से जाता है और वो अपनी तलवार का हमला करके उसे मार देता है। पर अब वो उसे पूरी तरह नहीं मारता है, जो देखकर वो बंदा अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ अपनी शील्ड वाली पावर यूज करके उसके मुंह को बंद कर देता है जिससे वो अपनी जीभ को काटकर अपने आप को मार ना सके। तभी वहाँ पर और भी गुंडे आ जाते हैं नोआ के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन नोआ इजिली उन लोगों को भी हरा देता है और उन्हें भी रोक देता है जिससे कि वो अपने आप को मारे नहीं। तभी विनी भी वहाँ पर आ जाता है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि नोआ ने अकेले ही सभी को हरा दिया। वो अब नोआ को सिचुएशन के बारे में बताता है कि गार्ड्स हमारे खत्म हो गए हैं और जो विद्रोह करने वाले लोग थे उन्हें भी मार दिया गया। ये सुनकर नोआ समझ जाता है कि उन लोग को इसलिए मारा गया होगा जिससे कि वो सच्चाई ना बता दें। यानी इससे ये पता चलता है कि इन सभी कामों में एल्बर्ट ही इन्वॉल्व है, यानी कि क्राउन प्रिंस। नोआ अब अपनी तलवार को निकालकर अपने आप को ही घायल कर लेता है, जो देखकर विनी भी शॉक हो जाता है। वो उससे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हो? तो नोआ कहता है कि इन गुंडों ने मुझे घायल किया है। एक प्रिंस को घायल करने की सबसे बड़ी पनिशमेंट क्या होती है? तो विनी कहता है कि ज्यादातर केसेस में इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो नोआ कहता है कि ठीक है, इन्हें जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करो। तो वो भी कहता है कि ठीक है। अगले सीन में नोआ का अब इलाज हो रहा होता है। इतने में ही अब विनी वहाँ पर आता है और बताता है कि उन सभी लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी मार दिया गया है। ये सुनकर नोआ कहता है कि चलो फिर अब अच्छी बात है, ये सारा मैटर अब ओवर होता है। अगर तुम्हें अभी तक नहीं समझ आया हो कि नोआ ने इन गुंडों को इतनी जल्दी क्यों मरवा दिया तो मैं समझाता हूँ। नोआ ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि इन गुंडों को पकड़कर इंटेरोगेशन करने पर ये ना पता चल पाए कि इनको ये हुक्म करने के लिए, यानी कि ये सब करने के लिए एल्बर्ट ने कहा था। और अब क्योंकि सभी लोग मर गए हैं, यानी कि जो भी एल्बर्ट के साथ इन्वॉल्व थे वो सभी मर गए हैं, तो अब एल्बर्ट का नाम कहीं आएगा ही नहीं। और क्योंकि सभी रेबिलियन करने वाले मर गए हैं तो अब एल्बर्ट का नाम आएगा ही नहीं। और अब ये मैटर यहीं खत्म हो जाता है। ये देखकर तो अब विनी भी काफी इंप्रेस हो जाता है कि ये सब कुछ करने के लिए नोआ अपने आप को इंजर्ड करने के लिए तैयार है। नोआ अब क्राउन प्रिंस से काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से पूरा एम्पायर तबाह होने वाला था। क्योंकि सोच के देखो, अगर लोग को पता चलता कि क्राउन प्रिंस इस तरीके से ईवल है तो ऑफ कोर्स एम्पायर में तो गड़बड़ आती ही। सभी लोग फिर बाकी प्रिंस को भी बुरी तरीके से ट्रीट ही करते हैं। अगले सीन में नोआ थोड़ा सा ठीक हो जाता है और अब राजा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि माफ करना कि तुम अच्छे से ठीक नहीं हुए हो, पर फिर भी मैंने तुम्हें बुला लिया, पर मैटर जरूरी है। तो नोआ भी कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं काफी शर्मिंदा हूँ कि मैं फेल हो गया। तो राजा कहते हैं कि नहीं, इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। वैसे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसा पावरफुल पर्सन घायल हो गया उन गुंडों के द्वारा। क्या वो गुंडे सही में इतने ताकतवर थे? ये सुनकर नोआ सोचता है कि मुझे लगा ही था कि राजा यही सवाल पूछेंगे। राजा की जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफी बड़ी है, उन्हें ऑलरेडी पता ही होगा कि वो चोट मैंने अपने आप को खुद को ही दी थी। नोआ अब राजा से कहता है कि मैं ये मानता हूँ कि एक पर्सन की ताकत उसके स्किल पर डिपेंड करती है, ना कि एक तलवार पर। तो राजा कहते हैं कि हाँ, तुमने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे अपने सभी बेटों में से तुम पर सबसे ज्यादा नाज है। ये सुनकर नोआ भी सोचता है कि लगता है कि राजा समझ रहे हैं कि सारे मामले को सेटल करने में मुझे कितनी ज्यादा मेहनत लगी, मुझे अपने आप तक को घायल करना पड़ा एम्पायर को बचाने के लिए। राजा अब नोआ से कहते हैं कि काश मेरे सारे बेटे तुम्हारी तरह होते हैं, चलो हम लोग थोड़ा घूम कर आते हैं। इसके बाद वो लोग अब बाहर आ जाते हैं। राजा अब नोआ से कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि ऐसे एम्परर जो कि ग्रेट लीडर थे, 10 में से 9 लोगों ने तो अपनी रेपुटेशंस को बाद में खराब कर लिया। ये सुनकर नोआ सोचता है कि क्या राजा यहाँ पर एल्बर्ट की बात कर रहे हैं? वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि हमारे जो राजा हैं उन्होंने हमारे नेशन को एक गोल्डन एज में बदल दिया है। ऐसा आज से पहले किसी भी राजा ने नहीं किया। हिस्ट्री की किताबों में मेरे फादर का नाम अच्छे से लिखा जाएगा एक ग्रेट लीडर के तौर पर। लेकिन अगर जो विद्रोह चल रहा था वो सक्सेसफुल हो जाता तो लोगों को लगेगा कि राजा बूढ़े होने की वजह से कमजोर हो गए हैं और अपने खुद के बेटों को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि जो राजा हैं वो क्राउन प्रिंस पर भरोसा नहीं करते हैं। अब राजा एल्बर्ट को इसलिए पनिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो जो एल्बर्ट ने इतने समय से रेपुटेशन बिल्ड करी है इतने सालों में, वो सारी खराब हो जाएगी एक क्राउन प्रिंस के तौर पर। नोआ अब राजा से कहता है कि अगर आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सको तो काफी अच्छा होगा। तो राजा कहते हैं कि हाँ बोलो। तो नोआ कहता है कि आपने हेनरी, ऑस्कर और मुझे मिनिस्ट्री प्रिंस बनाया है, तो क्योंकि हम लोग को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, आगे जाकर हम लोग
लोग को दिक्कतें आ सकती है। एक काफी अच्छा तरीका ये रहेगा कि अगर आप किसी पर्सन को चूज करो जो कि हम सभी को कोऑर्डिनेट करके रखे। ये सुनकर राजा कहते हैं कि क्या तुम मेरे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोल रहे हो? तो नोआ कहता है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी ऐसे पर्सन को चुन सकते हो जो कि हमारे ऊपर हो, मतलब हम जो कुछ भी करें वो बंदा उसे ऑर्डर में रख सके। मैं चाहता हूँ कि आप एक नया रोल एस्टेब्लिश करो जिसे प्राइम मिनिस्टर प्रिंस कहा जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आप ये रोल क्राउन प्रिंस एल्बर्ट को दो। एल्बर्ट का नाम सुनकर राजा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारी इंजुरीज अभी ठीक नहीं हुई है, जाकर आराम करो। ऐसा बोलकर राजा अब जाने लगते हैं, पर तभी नोआ अब राजा को रोकता है और कहता है कि जो एल्बर्ट है वो पिछले 30 साल से क्राउन प्रिंस है, मतलब 30 साल में उसे काफी वेट करना पड़ रहा है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो इतना सब्र नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई उसने विद्रोह किया ताकि वो राजा बन सके। हम सभी लोग और क्राउन प्रिंस मिलकर जो भी डिसीजन लेंगे उसमें फाइनल परमिशन आपकी ही होगी अंत में। तो राजा कहते हैं कि लेकिन ऐसा करने की वजह से वो तो सभी मिनिस्टर से रैंक में ऊपर होगा, यानी अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी इंपॉर्टेंट मैटर को डिसमिस कर दिया और अगर वो मैटर मुझ तक पहुंचा ही नहीं तो नोआ कहता है कि ताकि ऐसा ना हो सके मैं चाहता हूँ कि हर मिनिस्टर प्रिंस को एक हक दिया जाए एक डायरेक्ट अपील करने का। अगर हम सभी लोग इक्वली बिलीव करेंगे कि जो मैटर है वो सही है तो हम लोग सीधा प्राइम मिनिस्टर के पास ना जाकर सीधा डायरेक्टली आपके पास आ सकते हैं अपील करने के लिए। ये सुनकर राजा भी शॉक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्राउन प्रिंस के पास एक्चुअली में पावर नहीं आ पाएगी। वहीं अब नोआ भी सोचता है कि हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइम मिनिस्टर प्रिंस का रोल कितना भी बड़ा हो, पावर तो उसके पास फिर भी नहीं होगी, तो ये बस एक नॉर्मल टाइटल ही है। राजा को अब नोआ का ये आइडिया काफी पसंद आता है। वो कहते हैं कि हाँ, ये आइडिया काम कर सकता है। ऐसा बोलने के बाद राजा अब नोआ के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि काश तुम्हारा जन्म पहले हुआ होता। नोआ भी ये देखकर काफी खुश होता है कि राजा ने मेरे प्रपोजल को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। इससे पता चलता है कि वो सही में एक ग्रेट लीडर हैं। राजा चाहते हैं कि उसकी जितनी भी प्रजा है वो खुश रह सके और पीसफुल जिंदगी जी सके। राजा अब नोआ से कहते हैं कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, पर इस बार तुमने कमाल कर दिया तो पैसा काफी नहीं रहेगा। ऐसा बोलकर राजा अब क्रूज को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम लोग वॉल्ट में चल रहे हैं। तो वो लोग भी अब अगले सीन में वॉल्ट के अंदर आ जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर काफी कीमती सामान रखा गया है। राजा अब नोआ से कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो ये रिंग है ये तुम्हें तुम्हारे खुद के जजमेंट की वजह से ही मिली है। मैं तुम्हारी इसी जजमेंट को देखना चाहता हूँ। जाओ जाकर यहाँ पर जितने भी आइटम है उसमें से एक चुन लो जो तुम्हें पसंद आए। तो नोआ भी कहता है कि ठीक है, और वो आगे आकर लिवायतन का यूज करता है सामान ढूंढने के लिए। नोआ को अब एक सामान मिल जाता है और अब वो आगे जा रहा होता है, जो देखकर तो राजा भी हैरान हो जाते हैं। आगे जाकर नोआ को एक बॉक्स दिखता है जिस पर अब लिवायथन भी रिएक्ट कर रहा था, यानी लिवायथन चाहता है कि नोआ इसे एक्सेप्ट करे। तो नोआ भी अब उस बॉक्स को उठाकर ओपन कर देता है, पर तभी उस बॉक्स में से काफी सारी आग निकलती है जो कि नोआ को पूरी तरह से कवर कर लेती है। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ कि आखिरकार स्टोरी में क्या चल रहा है। थोड़ी बहुत राजा और गवर्नमेंट वाली चीज है यहाँ पर तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, इसलिए मैंने पूरी कोशिश करी है चीजों को सिंपल रखने की। तो आई होप कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो या गाइस, आज की इस एपिसोड में इतना ही। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।